वउलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिक खैरुम व अहसनु तअवीला। सदक़ल्लाहु अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह सुबहानहू व तआला दी ज़ाते पाक वास्ते जिहड़ा हर चीज़ का हकीकी खालिक और हकीकी मालिक है। बेशुमार ला तादाद बेहद हिसाब दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया इमामुर रसूल इमाम आज़म साक़िए कौसर शाफ़े महशर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते दुआए मग़फ़िरत दुआए रहमत अहले बैत आले रसूल असहाबे रसूल ताबईन तबा ताबईन मुहद्दिसीन औलिया किराम मुसलमान मर्दां और मुसलमान औरतां वास्ते दुनिया के अंदर इख्तिलाफात दो तरह के ने। एक इख्तिलाफ का ताल्लुक है दुनिया दे नाल ओहदे अंदर तानू इख्तियार है उस लड़ाई और झगड़े नू उस इख्तिलाफ नू तुसी किसी अपने बड़े कोलों फैसला करवा सकते हो। अपने भाई कोलों उस लड़ाई और झगड़े नू ख़त्म करवान लई अपने बाप कोलों तुसी फैसला करवा सकते हो। पिंड दे लंबरदार और चौधरी कोलों फैसला करवा सकते हो। किसी MP और MNA कोलों फैसला करवा सकते हो। या तुसी अपने इख्तिलाफात नू ख़त्म करन वास्ते दुनिया दे बड़े तो बड़े इंसान कोलों फैसला करवा सकते हो। अगर इस दे बरअक्स तुहाडी लड़ाई और झगड़ा हो जाए दीन दे मामले दे अंदर, फिर दुनिया दे किसी शख्स दे कोलों तुसा फैसला नहीं करवाना। फिर एक ही हस्ती है
जिन्हें दीन दे हर इख्तिलाफ दा हल करना है, उन्हां दा नामे गिरामी सैयद वुल्द आदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात है। दीन दे हर इख्तिलाफ दा हल आमिना दा लाल करेगा। इस तो इलावा किसी दा फैसला दीन दे अंदर कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि दुनिया के अंदर जिहदी भी सीरत नूं लिखिया जाता है, वो जो इंसान दुनिया ते आला हो जाता है, मनसब ते पहुँच जाता है, उदों दी हालाते जिंदगी नूं लिखिया जाता है। और मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हयाते तय्यबा नूं, आप दी सीरत नूं, आप दे मुकाम नूं नबुव्वत दा ऐलान करन तो बाद नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन ने कायनात बनान तो पहले आलमे अरवाह दे अंदर आप दा जिक्र फरमाया है। और ये जिक्र आम लोगों के अंदर नहीं, बल्कि अंबियाए रसूल दी जमात के अंदर फरमाया, जिहड़े सारे इंसाना तो अफजल आला अरफा ने आलमे अरवाह के अंदर अल्लाह ने सारे नबियां नूं, सारे रसूलां नूं इकट्ठियां फरमा के मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत नूं, आप दे मुकाम नूं, आप दी रिफत और बुलंदी नूं जिक्र फरमाया है, ताकि कायनात दे लोगों नूं पता चल जाए कि जिथे नबियां दी नहीं चलती उथे किसी उम्मती दी भी चल सकती नहीं। और किथे आया अल्लाह फरमांदे ने वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकल नबिय्यीन। अफ्तारी नहीं की कि रोटी नहीं खाधी। अल्लाह फरमांदे ने वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिल किताबि व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन बिही व लतंसुरुन्नाह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह फरमांदे ने नसा नबियां दे कोलों वादा ले लिया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकल नबिय्यीन, सारे नबियों तुसी वादा करो मेरा मुस्तफ़ा तुहाडी ऐलान नबुव्वत दे अंदर आ जाए, तुहाडी हयाते तय्यबा दे अंदर आ जाए। अपनी नबुव्वत दा ऐलान छड़ दोगे कि नहीं? अपनी नबुव्वत दा सिक्का छड़ दोगे कि नहीं? अपनी नबुव्वत नूं छड्ड के ओदे ताबेदार बन जाओगे कि नहीं? सारे नबियां ने वादा किया, असी वादा करने रब ता तेरे नाल वादा करने असी अपनी नबुव्वत छड्ड देंगे, असी अपनी रिसालत नूं छड्ड देंगे। इब्राहीम खलीलुल्लाह वादा पे कर देने, आदम अलैहिस्सलाम वादा पे कर देने, इस्माइल ज़बीहुल्लाह पे वादा कर देने पे, यूसुफ ते यूनुस अलैहिस्सलाम वादा कर देने पे
अल्लाह फरमांदे ने लतुमिनुन बिही वलतंसुरुल्लाह, अपनी नबूवत दा ऐलान छड़ के क्या ओदे ते ईमान लै आओगे। सारे नबियां ने वादा कर लिया, हाँ रब्बुल आलमीन जी असी अपनी नबूवत दा ऐलान छड़ देंगे, ओदे गुलाम ते ओदे मुरीद बन जावांगे। सारियां ने वादा कर लिया। अल्लाह फरमांदे ने काल फशहदू व अना मअकुम लशाहिदीन। सारे नबी अपनी नबूवत नूं छड्डण लई तैयार ने, ते पाकिस्तान दे बंदे अपनी जिद छड्डण नूं तैयार नहीं। असी जिद ते अड़े होए हां, असी अपने प्यो दादे दियां गल्लां छड्डण लई तैयार नहीं। दुनिया ते सब तो बड़ा मनसब नबूवत और रिसालत है, और सारे नबिया ने कहा सी नबूवत नूं छड्ड देंगे, क्योंकि उन्होंने मुस्तफा दी हसीयत दा और मुस्तफा दे मुकाम दा पता सी। असी हिंदू ते सिखां दियां रस्मों ते रिवाज नूं छड्डण वास्ते तैयार ही नहीं, जिद ते अड़े होए आ, अपने मौकफ ते डट गए हैं कि मेरा नहीं ज़हन मंदा, मेरी नहीं अकलमंदी। नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, असी मुस्तफा दियां हदीसां दा इनकार कीती जा रहे हैं। और जो कोई दुनिया के अंदर इख्तिलाफ हो जाए, दुनिया के मामले के अंदर, फिर तुहाडा जिदे को दिल करदा तुसी फैसला करवा लो, जिदे को तुसी मुतमईन हो ओदे को फैसला करवा लो। लेकिन जो दीन का मामला आ जाए, शरीयत का मामला आ जाए, अल्लाह फरमांदे ने फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, आप दा जानिसार है, आप दा वफादार है, आप दा ताबेदार है, जिदे बारे अल्लाह दे रसूल ने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। अबू बकर नू कह दियो मुसल्ले रसूल ते खड़ा हो जा, अबू बकर नू कह दियो लोकां दी जमात करवा दे। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने अल्लाह दे रसूल मेरे बाबा बड़े नरम दिल ने, उन्हां को तुहाडी जिंदगी दे अंदर तुहाडे मसल्ले ते नहीं खड़िया होया जाना, तुसी उमर नू कह दियो तुहाडे मसल्ले ते खड़ा हो के नमाज लोकां नू पढ़ा दे। अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। आयशा अल्लाह दी वही है ते अल्लाह दा हुक्म है, मरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। अबू बकर नू कह दियो मुसल्ले रसूल ते खड़ा हो के लोकां नू नमाज पढ़ा दे। ए ओ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा बिला फसल ने, खलीफा बिला फसल ने और मुसलमानां दे पहले खलीफा ने। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे हदीस दे बारे इन्हों इलम कोई नहीं। एक बूढ़ी अम्मा जान आई है, आके कह लगी अमीरुल मोमिनीन मेरे बारे कोई खबर दे दियो, मैं नानी हाँ, नानी नूं विरासत के अंदर कोई हिस्सा मिलेगा कि नहीं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मेरे इलम दे मुताबिक तेरा नानी दा कोई हिस्सा कोई नहीं। शरीयत दे अंदर बूढ़ी अम्मा जान है, नानी है और फैसला करन वाले मरू अबा बकर
बकर फलियुसल्लि बिन्नास ने, खलीफा बिला फसल ने सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नानी आई है और खलीफा बिला फसल ने फैसला किया मेरे इलम के मुताबिक कोई हिस्सा नहीं नानी का बनता। ये नानी जड़ी परेशान हो गई, जल्दी जल्दी गुफ्तगू पहुँच गई है मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोलो अमीरुल मोमिनीन दे कोल तशरीफ लाए ने। और मैं अमीरुल मोमिनीन सुनिया तुसा नानी नू दादी ना हुए ते विरासत तो बेदखल कर दिता है। फरमाया मुगीरा हाँ मेरे इलम के अंदर ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं। मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने अमीरुल मोमिनीन अल्लाह दे रसूल दा हुक्म है जो दादी ना हुए नानी नू 6वां हिस्सा मिलेगा। ते इस हदीस एक होर भी परवाना गवाह है। अमीरुल मोमिनीन फरमांदे ने होर भी कोई सहाबी है जिन्हें इस हदीस नू समात फरमाया होए। मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला फरमांदे ने हाँ अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद बिन मसलिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया गया। उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के रसूल का फैसला है। ओदा वेखो मनसब वेख और तू अपनी हसीयत नू वेख। तेनू नाल दी गली च कोई नहीं जानता। अबू बकर सिद्दीक होवे जिन्हों आसमान दा हर फरिश्ता भी जानता है। दुनिया के अंदर कोई अल्लाह की वही दी किताब ऐसी नहीं जेड़ी किसी नबी ते नाज़िल होई होए और उस किताब के अंदर अबू बकर का जिक्र ना होए। कोई किताब दिखाओ तौरात है इंजील है ज़बूर है जेड़ी आसमान तो किताब नाज़िल होई है उसके अंदर अबू बकर का जिक्र मौजूद है। जो हदीस आ गई फरमा लगे नानी जान नू छठा हिस्सा दिता जाएगा। जो हदीस आ जाए फिर अबू बकर की भी कोई हैसियत है गई नहीं। उस मां नू 6वां हिस्सा दिता गया। ईमानदारी ने दसिया जे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस नू मान लिया उसकी शान के अंदर कोई फर्क आया? तू समझना मैं हदीस पे अमल करांगा मेरी शान के अंदर फर्क आएगा। अल्लाह फरमांदे ले फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। खलीफा सानी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बंदे ने आके सवाल किया अमीरुल मोमिनीन अगर कोई बंदा किसी बंदे दे हाथ दी कोई उंगली नू जाया कर दे ओदी दियत की होएगी जुर्माना की होएगा? एक हाथ अगर कोई बंदा किसी दे ला दे इस्लाम के अंदर 50 ऊंट ओदी दियत है। किन्ने ऊंट जी? माशाअल्लाह 50 ऊंट ओदी दियत है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब खलीफा सानी इन दोवां शख्सियात दे कोई भी बंदे नू हदीस याद ना होए उन्हां दी शान च यही काफ़ी है। 1500 साल हो गए ने अज भी मुस्तफा दे नाल रोज़े दे अंदर लेटे हुए जिन्हों
लेट तो नहीं हो रहे? हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला नु सवाल करदा, अगर कोई किसी दी एक उंगली उतार दे ओदी दियत की है? अमीरुल मोमिनीन ने कातब नु बुलाया, फरमाया लिख, अगर कोई बंदा किसी दा अंगूठा ला दे ओदी 15 ऊंट दियत होएगी। अगर कोई शहादत वाली किसी दी उंगली उतार दे ओदी 10 ऊंट दियत होएगी। अगर कोई नाल वाली शहादत दे नाल दी जड़ी उंगली है, अगर कोई ए उतार दे ओदी भी 10 ऊंट दियत होएगी। किन्ने ऊंट हो गए भाई? 15 10 10 किन्ने हो गए? 35 ऊंट। फरमाया छोटी उंगली दे नाल दी अगर कोई किसी दी जाया कर दे ओदी 9 ऊंट दियत होएगी। 35 और 9 जी, उची बोलो। कारी साहब की तलावत होनी है, तुसी जोर नाल सुभान अल्लाह कहनी है। कहोगे? हाथ खड़ा करके कहो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह उम्मीद है, यकीन है तुसी कहोगे। फरमाया जेड़ा सब तो छोटी उंगली किसी दी जाया कर दे ओदी दियत 6 ऊंट होएगी। टोटल किन्ने हो गए? 50। कातब को लिखवाया और शरी अदालत के अंदर इस रुके नू, पैगाम नू, इस आर्डर नू, इस बिल नू सारी दुनिया के अंदर रवाना कर दिता। जिथे जिथे मुसलमाना की हुकूमत सी, खत पहुंचदा पहुंचदा मिस्र च पहुंच गया। मिस्र के जज उस काजी ने मुसलमानों को इकट्ठिया फरमा के अमीरुल मोमिनीन दा रुका सुनाया। हुकूमत की तरफों एक आर्डर जारी होया है शरी अदालत के अंदरों, अज तो बाद इहदे ते अमल किया जाएगा। उस अदालत के अंदर, उस मजलिस के अंदर औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद ने। फरमाते ने जज साहब, कादी साहब और हुक्म नू दे दियो। मिस्र जो चले ने मदीना पहुंचे ने, ये रुका मिस्र पहुंच गया। सवारी ते सवार होए, मिस्र तो लैके मदीने दा सफर किया। अमीरुल मोमिनीन की खिदमत के अंदर हाजिर हो गए। फरमाया अमीरुल मोमिनीन रुका तुसा लिखवाया? फरमाया औफ हाँ मैं लिखवाया। फरमाया अमीरुल मोमिनीन तुहाडा रुका हदीस के खिलाफ है। औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सानी ने अमीरुल मोमिनीन ले ऐसे इंसान ने जिन्होंने शैतान वेख के भी रास्ता छड़ जाता है। उमर का नाम गली च लिख दियो, बैनर लिखवा दियो, शैतान अज भी नहीं दाखिल होता। शैतान नू दड़ाना होए ना तो अज भी उमर का नाम काफ़ी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक काफ़ी रहेगा। तुसी अगर चाहते हो साढ़े घरां च शैतान दाखिल ना होए तो उमर नाम रखने शुरू कर दियो। मनो ना टाइम थोड़ा दिता है, कुर्रा इकराम मुल्क के नाम और तशरीफ ले आए ने। फरमाया अमीरुल मोमिनीन हदीस के खिलाफ है रुका। फरमाया औफ दे बारे कोई हदीस है? फरमाया हाँ। अला इन्नल असाबिया फुद्दियत सवाउन, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दियत के मामले के अंदर सारियां उंगलियां बराबर ने। हर उंगली की दियत 10 ऊँट है। तो सफर किया 15 ऊँट, 10 ऊँट, 10 ऊँट, 9 ऊँट ते 6 ऊँट। तो फर्क पाया है अल्लाह के रसूल ने सारियां उंगलियां की दियत 10 ऊँट रखी है। अला इन्नल असाबिआ फुद्दियत सवाउन। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब
रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कातब नूं दोबारा बुलाया जाए। कातब नूं बुलाया गया, फरमाया मेरा रुका जिहड़ा पहला लिखिया सी उंजी लिख दे। उंजी उन्हें लिखिया, फरमाया नीचे लिख दे रुद्दूहा कौला उमर, असा उमर दे कौल नूं रद्द कर दिता है, असी उमर दी राय नूं मनसूख कर दिता है, असी उमर दे फतवे नूं नहीं मनदे। थल्ले हदीस मुस्तफा लिख दिओ अला इन्नल असाबिया फुद्दियत सवाउल, थल्ले लिख दे वनफिजू कौला मुहम्मद। जो हदीस मुस्तफा आ जाए फिर उमर दी भी गल नहीं बननी जाएगी। तू फिर भी बंदियां दी मनदा फिरना, प्यो दादे दी गल नहीं फिरना, मुल्क और बरादरी दी नहीं फिरना, इमाम और खतीब दी नहीं फिरना। इत्थे ते सहाबा दी नहीं चलदी पई, तेरी मेरी किवें चलेगी। अल्लाह फरमांदे ने फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। सैयदना उस्मान गनी दमादे मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे खलीफे की मिसाल। एक बंदे ना जमीन का सौदा हो गया, बयाना दे दिता, वक़्त मुकर्रर हो गया, फलां वक़्त बाकी रकम अदा करके उस ज़मीन नूं लै लिया जाएगा। वादा हो गया, बयाना दिता गया, जो वक़्त आया बंदा नहीं आया। अमीर उल मोमिनीन ने, शर्मो हया दे पैकर ने, दामादे मुस्तफ़ा ने, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, काफी देर तो बाद उस बंदे नाल मुलाकात हुई। फरमाया तू जगह का सौदा करके आया ही नहीं। कहता अमीर उल मोमिनीन मैं जगह नहीं देनी, मुकर गया, बेईमान हो गया। फरमाया मेरे पैसे बयाने दे वापस दे दे। बयानों ने वापस दे दिता, बंदा वापस पलटिया। फरमाया ठहर जा, तेनू पता है मैं तेरे नाल नरमी क्यों की है? खलीफतुल मुस्लिमीन ने, वक़्त दे हुक्मरान ने और दमादे मुस्तफ़ा ने फरमाया तेनू पता है तू मुकर गया, बेईमान हो गया। मैं चाहता जोर दे सिर ते भी उस जमीन का टुकड़ा लै सकना सा, क्योंकि तेरा मेरा सौदा तय हो चुकिया सी। लेकिन मैं तेनू कुछ भी नहीं किया। तेनू पता क्यों नहीं किया? वो बंदा कह लगा अमीर उल मोमिनीन मन्नू नहीं पता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, आपने फरमाया जेड़ा बंदा सौदा लैन लग्या, सौदा फरोख्त करन लग्या, पैसे दे लैन देन दे मामले दे अंदर जेड़ा बंदा नरमी करदा है, अल्लाह दे रसूल ने फरमाया राहिम अल्लाह, अल्लाह उस बंदे ते रहमत कर दे, अल्लाह उस बंदे नू मुआफ कर दे, अल्लाह उस बंदे नू जन्नत दा हकदार बना दे। मैं अल्लाह दे रसूल दी रहमत वाली दुआ नू लैन दी खातर मैं सौदा छड़ दिता ताकि मैं हदीस मुस्तफा दा मुस्तहक बन जावा, मैं अल्लाह दी रहमत दा मुस्तहक बन जावा। कल क़यामत नू मेरे गुनाहां नू माफ किया जाए, क्योंकि आपने फरमाया राहिम अल्लाह, अल्लाह दे रसूल ने फरमाया अल्लाह दे ते रहमत करे। मैं अल्लाह दे रसूल दी हदीस दी वजह तो तेरे ते रहमत ते नरमी कीती है। फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला।
खलीफा जहारम अली मुर्तज़ा शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला कुछ बंदे ले आंदे गए खलीफा मुस्लिमीन ले वक़्त दे हुक्मरान ले और दमाद मुस्तफ़ा ले कुछ बंदे आए पता लगे बंदे इस्लाम नू छड्ड के बेदीन हो गए ने। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला फरमांदे ने इन्हां नू जला दिओ बंदियां नू जला दिता गया। और सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला नू पता लगे अमीर अल मोमिनीन ले वक़्त दे हुक्मरान ले शेर खुदा ले दमाद मुस्तफ़ा ले कुछ बेदीन लोगों नू अग दा अजाब दे के जला दिता गया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ ले आए फरमाया अमीर अल मोमिनीन मैनू पता चले है कई बंदियां नू तुसां अग दा अजाब दिता है। फरमाया हाँ अब्दुल्ला वो बेदीन हो चुके सन दीन तो फिर चुके सन मैं उन्होंने अग दा अजाब दे के उन्होंने जला दिता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमांदे ने अमीर अल मोमिनीन क्या तानू मुस्तफ़ा दी हदीस याद नहीं? फरमाया अब्दुल्ला एदे बारे भी कोई हदीस है? फरमाया हाँ अल्लाह दे रसूल ने फरमाया किसी बंदे नू तुसी अग दा अजाब नहीं दे सकते अग दा अजाब देना सिर्फ अल्लाह दा हक है और अल्लाह दे हक नू कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अल्लाह ने मना फरमाया अल्लाह दे रसूल ने मना फरमाया तुसी किसी नू अग दा अजाब नहीं दे सकते। बेदीन हो गए सन उन्होंने कतल कर देना सी लेकिन अग दा अजाब देना सिर्फ अल्लाह दा हक है। अमीर अल मोमिनीन अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमांदे ने अब्दुल्ला मनु अल्लाह मनु इस हदीस दा इलम कोई नहीं अगर मनु इस हदीस दा इलम होंदा मैं बंदियां नू कदी भी जलांदा ना मैं अपनी राय नू छड़ देंदा मैं कदी भी जलांदा ना मैं इन्हों कतल कर देंदा क्योंकि अल्लाह फरमांदे ने फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। आखिरी हदीस मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुनिए। आपने फरमाया दो फरिश्ते मेरे को लाए गए एक फरिश्ता पूछता क्या ये ओह ही ने जिन्हां दे कोल सानू भेजा गया और फरमांदा हाँ हाँ ये ओह ही ने। आपने फरमाया एक तराजू नू कायम किया गया सज्जे पलड़े दे अंदर मैनू रख दिता गया और मेरे पद्दे मद्दे मुकाबल दे अंदर एक बंदे नू तोलिया गया मेरा पलवा फिर भारी हो गया मेरे मद्दे मुकाबल दो बंदियां दा वजन किया गया मेरा पलड़ा फिर भारी हो गया मेरे मद्दे मुकाबल दे अंदर 10 बंदियां दा वजन किया गया मेरा पलड़ा भारी हो गया मेरे मद्दे मुकाबल दे अंदर 100 बंदे दा वजन किया गया। आपने फरमाया मेरा पलड़ा फिर भी भारी सी। आपने फरमाया मेरे मद्दे मुकाबल दे अंदर 1000 बंदा रखा गया मेरा पलड़ा फिर भी भारी। वो कहन वाला कहंदा कि एक एक दो दो करके वजन करना पिया। अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने मेरे मद्दे मुकाबल दे अंदर दूसरे पलड़े दे अंदर सारे इंसानां नू रखा गया मेरा पलड़ा फिर भारी सारिया जिन्नां नू रखा गया मेरा पलड़ा फिर भारी सारिया फरिश्तियां नू रखा गया मेरा पलड़ा फिर भारी 7 जमीनां नू रखा गया मेरा पलड़ा फिर भारी 7 आसमानां नू रखा गया मेरा पलड़ा फिर भारी 14 दे 14 तबक मुस्तफा दे मुकाबले दे अंदर आए। आपने फरमाया 14 दे 14 तबक जो मेरे मद्दे मुकाबल वजन किया गया मैनू खदशा पैदा हो गया कि मेरे उत्ते गेरी न जाल मैं कल्ला ही 14 तबका तो भारी आ मेरी अहमियत मेरा वजन ते मेरी शान है तू एक उम्मती दी गल लई फिरना 14 दे 14 तबक एक पलड़े दे अंदर आउन और दूसरे पासे मुस्तफा दी हदीस होए 14 7 आसमानां दा 7 ज़मीनां दा और अल्लाह दी हर मखलूक दा वो वजन भारी नहीं होएगा जेड़ा वजन मुस्तफा दी हदीस दे अंदर होएगा। अल्लाह के दुआए अल्लाह मनु और तुहानू किताब सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करने दी तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं कारी साहब।